सारा जहां। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छल की मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। जब भी वो दिन याद आते हैं, आंखें मेरी भर आती हैं, ये मेरे सुख की खातिर तूने इतनी रातें जागी है। गुस्सा था जिन आंखों में वही मेरी याद में रोई है, जो अर्ज़ है तेरी मोहब्बत का क्या कर पाएंगे हम वो अदा। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छल की मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। जब भी हमारे यहाँ किसी खातून के साथ कोई ज़्यादती होती है तो हम में से कोई उठकर आवाज़ नहीं उठाता। हम इंतज़ार करते हैं कि खुदा न खास्ता ये आग हमारे घर तक पहुँच जाए तो हम चीखें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये ऐसी एनर्जी होती है जो सर्कल्स में ट्रैवल करती है और कभी न कभी हमारी बारी आनी ही होती है। अपने साथ लोगों को मिलाइए और दूसरों के साथ मिल जाइए, उनके साथ जो आवाज़ उठाते हैं, एहतजाज करते हैं हक़ के लिए। आइए आज आपकी मुलाकात करवाएं एक और आइडियल मदर से, उसके बाद आपसे मुलाकात आपके शहर में, और सबसे आखिर में आज हम मुलाकात करेंगे जमशेद अंसारी साहब से। लेकिन सबसे पहले माँ तुझे सलाम। दोस्तों, माँ तुझे सलाम में हस्बे रिवायत इस हफ्ते भी आपको एक ऐसी माँ से मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं जो अपनी मिसाल आप है। हमें ख़त लिखा है सफ़िया ने। सफ़िया लिखती हैं, मेरी अम्मी की 2 शादियाँ हुई। पहली शादी ख़ानदान में हुई। मेरी अम्मी अपने पहले शौहर के साथ शहर में मेहनत मजदूरी के लिए आईं और मेरे दादा जो उनके दूर के रिश्तेदार थे उनके यहाँ ही ठहरे। मेरे दादा काले इल्म के बहुत ज़्यादा माहिर थे। उनकी बुरी नज़र मेरी माँ पर पड़ी और काले इल्म का काम शुरू हो गया, जिसकी वजह से पहले शौहर से अम्मी को तलाक हुई। उसके बाद मेरी अम्मी को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जिसका इल्म हमारे मोहल्ले वालों को हुआ तो उन्होंने मेरे दादा की बहुत बेइज्जती की, जिसकी वजह से मेरी माँ, जिनका कद 6 फुट है, को एक 3 फुट के आदमी के साथ शादी करनी पड़ी। शादी के बाद मेरी अम्मी पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े। मेरे वालिद ने उनकी कदर न की, मारपीट होती, घर चलाने के लिए खर्चा न देते। गर्ज ये कि कभी भी उन्होंने किसी किस्म की परेशानी में मेरी माँ का साथ नहीं दिया। अब मैं सिलाई कढ़ाई करके 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रही हूँ। मेरी अम्मी की ज़िंदगी की शम्मा गुल होने से पहले एक मर्तबा ज़रूर आएँ, ताकि हमारी ये दुख भरी कहानी शायद मुल्क के उन हुक्मरानों तक जा सके जो मेरी माँ जैसी कई औरतों को उनके जीने का हक दिला सकते थे। सफ़िया, हम आपसे और आपकी वालदा से मिलने आपके घर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सफ़िया है? नहीं जी, मैं सफ़िया नहीं, मेरा नाम सुगरा है। सुगरा? जी जी। सफ़िया यहाँ नहीं रहती? यहाँ पर सफ़िया हैं, वो कहीं गई हुई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन हमें आपकी अम्मी से मिलना है। हाँ जी, आएंगे। मिल सकते हैं? थैंक यू सो मच। मैं ये ली। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं आप? ओ, आपकी तो बाजी नहीं हुई, आपकी तो बेटी हुई। और आप सुनाएं। मैं बैठ जाऊँ आपके पास? अच्छा अम्मा, मुझे बताएं, आप उसने तो बड़ा हमें तफसीली ख़त लिखा था, लेकिन हम आपसे मालूम करना चाहते हैं कि क्या हुआ था आपके साथ। बेटी उसी गांव में चले सी, दोनों मियां बीवी, बच्चा साढ़े साथ सी। मैं जिसले इत्थे आई तो इन्होंने लोगों ने मेरे साथ ही रहंदे सन। इन्हें मेरे से जादू वगैरह करके मेरे आदमी को हटा दिया।
हटा दिया तो मैनू कोई खबर नहीं, दीन दुनिया की नहीं खबर रही ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बच्चे को चुकना, पड़ोसियों के पास चलिया जाना, उत्थे बैठा रहना। फिर इन्हें मैनू मारिया दबाया, बड़ा मारिया दबाया। इन्हों मैं कहना नहीं मन्निया। ये मैंने लोग कहते सन शादी कर, इनका अबू कहता सी, मैं नहीं की। मैं क्या मैं नहीं शादी करनी, मैनू वापस भेज दो। फिर इन्हें मैनू मारिया, फिर इन्हें मैनू दवाइयाँ दे के मेरे हाथ पैर इन्हें मार दिते। तो आपके रिश्तेदार भी थे? हाँ, मेरे रिश्तेदार हो, मेरी वालदा बेटी। आपकी वालदा ही है? ये मेरी वालदा। ये आपके साथ थी उस वक्त? नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं सी, सिर्फ खुदा रसूल से बगैर। क्या ज्यादती की उन्होंने आपके साथ? इन्हें ज्यादती ये की सी, मैनू इन्हें इसका प्रोग्राम से रेडियो स्टेशन से सादक का, इन्हें मैनू सुबह के 8 बजे इन्हें मैनू दवाई दी। दवाई दे के तो जिसले मैं क्या मेरे सिर दर्द हो रही है, मैं मंजी से बेहोश होकर डिग पई। होले मैनू अंदर खिंच के ले गया, जला वारसा तरह जिमें कोई इंसान कोई नहीं होंदा। इन्हें मैनू पहले उन्हें मैनू डंडिया नाल कुटिया, कुट के फिर मैनू उन्होंने अंदर लग्या। मैनू नहीं पता फिर उन्हें मेरे नाल की कीता ते की नहीं कीता। ये गो तुसीं आप समझ कर लो। नाज़रीन, आज के ज़माने में जब इतना मीडिया भी एडवांस हो चुका है और ये ऐसे मसाइल हैं हमारे यहाँ जो अब जिनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाने लगी है, जिनमें जिनसी तशद्दुद एक बहुत बड़ा और ज़िना बिल जब्र एक बहुत बड़ा मौजू है। हमें लगता है कि ये आज के मौज़ूआत हैं, हम पर तनक़ीद भी की जाती है कि आप लोग इन बातों को उछाल रहे हैं, लेकिन अम्मा जी की यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि ये अरसे से ये जुल्म होता चला आ रहा है। इन ख़वातीन ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, इनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन ये आज भी होता है और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो हमारे सामने नहीं आते। और आज अम्मा जी की ज़बान से हमें जो कहानी पता चल रही है उससे पता चलता है कि सिर्फ वो एक इंसिडेंट, वो एक वाक़या हो जाने के बाद भी इंसान के साथ मुस्तकिल हर रोज़ किस तरह से ज़्यादती होती है और बाकी पूरी ज़िंदगी किस तरह ज़्यादती में गुजरती है। आपसे निकाह उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया या मोहल्ले वालों ने? मोहल्ले वाले ने कराया बेटे मेरा रिश्ता। तो आपने इनके बाप से नहीं शादी की, उसके बेटे से शादी? उनकी बेटे की शादी की थी मैं। और वो तैयार भी हो गए? हाँ, वो तैयार हो गया। फिर उन्होंने आपको सलूक से रखा? उन्हें मतलब नहीं, मेरा नाल सलूक 1 साल ठीक रहे ने, तो उस बाद मार कटाई उन्हें मेरे नाल बड़ी बुरी की थी। मारते थे आप? मारते थे। इतने छोटे कद पे भी? हाँ जी। मतलब इतना फ़र्क था कि छोटा आदमी नहीं मार सकता आमतौर पे बड़ा, तो आप खाती थी उनकी? मैंने बड़ा मारा, मेरा सिर फोड़ के वे लो, 7 जगह सिर फटिया है मेरा। सर फाड़ दिया उन्होंने? 7 दफ़ा? 7 दफ़ा फाड़ा है। और 6 महीने का बच्चा भी फौत होया है। 6 महीने का बच्चा? 6 महीने का बच्चा होने पेट में था? हाँ जी, इन्हें मेरे सिर फाड़ा सी तो फौत हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के, 1 लड़की फौत हो गई, 3 लड़कियां मेरियां हैं। 2 मैं ब्याह लिया ने, 1 बच्ची सफिया ने शादी मेरे वास्ते शादी नहीं की थी। सफिया ने हमें बताया कि वो आपकी खातिर शादी नहीं करना चाहती। अरे मैं शादी नहीं करांगी जिन्ना चक्कर तेनों अल्लाह ने शफा ना दे दी। अच्छा अम्मा जी, ये बताइए कि आपने इतना वक्त इस घर में गुजारा, आपके ससुर यहीं रहते थे? बाजी एक ही छोटी बार की गल मेरी, छोटी बार रहते सन, उदा वो उत्थे ही फौत हो गया सी। सानू फिर एक क्वार्टर मिले ने, असीं इस क्वार्टर के जरिए इत्थे आए। वो उसी वक्त फौत हो गए? वो उस वेले फौत हो गया सी। उन्होंने मैं आपके हत्थां नाल समझाई। मैं क्या अपने हत्थां नाल खपन दफन किया है मैं। आपको उन पे कोई गुस्सा है? बाजी मैं सब नूं माफ़ कर दी, क्योंकि मैं आज फौत हो जाऊँ, मैंने किसे माफ़ नहीं करना। सबको माफ़ कर दिया? सबको माफ़ कर दिया। आपकी क्या ख्वाहिश है मुझे, अब आप क्या चाहते हैं? बाजी मेरी ख्वाहिश की नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँ तो उम्रा करने चली जाऊँ, मेरी दुआ है वे आखिरी है। अम्मा जी, आपकी बेटी ने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके नाम की है, ये एक बहुत बहुत बड़ा अतिया है आपके लिए। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको ऐसी औलाद मिली है। हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। अल्लाह तेनू खुश रखे, अल्लाह आने वालियां दी जिंदगी दे, अल्लाह तेनू हर गल तो बचाए, अल्लाह तेनू जेत देवे, अल्लाह मैं तेनू हज कराए सारे जिन्नी फैमिली आई ना सारे ही अल्लाह करे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारी तरफ से कबूल कीजिए। अच्छा बेटा जानी, अल्लाह तुहाडे तंदुरुस्ती अता फरमाए। तुसीं दुआ ये करना मैनू दे चले जे मैं ठीक हो जावां तो मैं जाके उम्रा कर ला इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होना है और मैनू कोई तमन्ना नहीं। बहुत शुक्रिया बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिल के साने बाजी तेरे मुंह तरस दी सो।
आइए मैं आपको उस शख्स से मिलवाऊं जिससे शादी की हाजा बीबी ने, और वो ये हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिक है। सादिक साहब, आप हाजा बीबी के शौहर हैं? कभी था। कब आपने छोड़ा उनको? ये तो 15-16 साल की बात। 15-16 साल पहले आपने छोड़ दिया? हाँ जी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपके वालिद ने इनके साथ ज़िना बिल जबर किया, ये बात सच है? बिल्कुल, ये झूठ बकती है, बिल्कुल। ये मैं तौबा जब ये दुनिया में सजा मिल रही है, खुदा की कसम मैं अपने बाप के मतलब क्या बताऊं, मेरे मोहल्ले से मालूम करे। बाबा, आप कैसे मुतालिका औरत को रख सकते जब आप कह रहे हैं? मैं नहीं रख सकता, बाप के बच्चे जगह आपकी है, तो मेरी जगह आपकी है, तो फिर आप कैसे रख रहे हैं उसको? तो आप कह रहे 15 साल हो गए तलाक। हाँ, तो फिर कैसे रखा तो यार मेरे इधर आ यार, आप मेरे मोहल्ले से मालूम करें। मोहल्ले से क्या मालूम करिए? एक औरत के ऊपर जुल्म करेंगे तो मोहल्ला क्या बताएगा? और आपको मेरे भाई बात सुने, तो आपको किसने कहा मैंने उसका जुल्म किया? आपने भी किया, आपके वालिद ने भी? नहीं किया, सब झूठ है, बकवास है। तो ये क्यों वो अपने मुंह से क्यों किया? हम क्या हो रहा है, मेरे बाप पर इल्जाम तराशी हो रही है। अच्छा, आपके इतने सारे बच्चे थे इनसे, जिनमें से काफी सारों का इंतकाल हो गया। हाँ। तो अगर ये इतनी बुरी औरत थी तो इतने बच्चे क्यों थे? ओ बाबा, मैं अब क्या बताऊँ आपको, वो साइड का अलग है, वो मामला दूसरा अलग है। मैं अब क्या बताऊँ आपको। बच्चों का मामला अलग है और किरदार का और बीवी का मामला अलग है। सच्चाई क्या है नाज़रीन, ये तो आपको अंदाज़ा थोड़ा बहुत हो गया होगा। बात सिर्फ ये है कि इसमें जहाँ तक कसूर जुल्म करने वाले का है, उतना ही जुल्म सहने वाले का भी है। ये समझना कि कोई आप पे जुल्म करेगा और आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप उसके ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे नहीं, और तो वो जुल्म उसी तरह होता रहेगा। हाजा बीबी बहुत बड़े दिल की हैं, उन्होंने सबको माफ़ ज़रूर कर दिया है, लेकिन अगर वो आवाज़ उठाती तो शायद और बहुत सारी बच्चियां बच सकती थीं और बहुत सारी औरतें बच सकती हैं। दोस्तों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद आपके शहर में। हम इस वक्त खड़े हैं दीना में काला पुल पे, और ये पुल काला पुल इसलिए कहलाया क्योंकि यहाँ पर कभी एक बस जल गई थी, तो लोगों ने इसका नाम काला पुल रख दिया। अब ये पुराना पुल है, इसके बाद हाईवे का पुल बना, जिस पर से आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ गुजर रही हैं और यहाँ से काफ़ी हैवी ट्रैफिक गुजरती है। शाम होने वाली है। ये ब्रिज बना हुआ है एक रिवर बेड पे, जिसमें कोई पानी नहीं है। मेरा ख्याल में ये कभी दरिया यहाँ से गुजरता होगा, अब नहीं गुजरता। और ये है दोगबाग का ब्रिज। ये हाँ, आपको आवाज़ आ रही होगी पुलिस वैन की, और वो पुलिस वैन जो है, ओह शुक्र उसने हमें नहीं देखा, क्योंकि आज कल हाईवे की पुलिस बहुत सख्ती कर रही है और उन्हें करना भी चाहिए। हम यहाँ पे ख़तरा मोल लेकर आपको दोगबाग का ये ब्रिज दिखा रहे हैं। वो यहाँ पे किसी को खड़ा नहीं होने देते। दोगबाग के ब्रिज पर से रेल की पटरियाँ गुजरती हैं, यहाँ से ट्रेन गुजरती हुई बहुत अच्छी लगती है। हमने यहाँ से ट्रेन गुजरती हुई देखी तो सोचा आपको भी दिखाएं। आइए आज बात करते हैं इस्लामाबाद शहर की माओं के बेटों से और देखते हैं कि वो अपनी माओं के बारे में क्या सोचते हैं और ट्रैफिक के बारे में क्या सोचते और कहते हैं। हाईवे की पुलिस की एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सख्त हैं और बहुत सख्ती कर रहे हैं आजकल। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कई लोगों का चालान होते हुए, फिर भी हमने यहाँ रुककर आपको ये ब्रिज दिखाने की गलती की, सॉरी। आइए चलते हैं इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? हनीफ हूँ। हनीफ साहब ये बताइए कि ट्रैफिक बहुत बुरी है पिंडी इस्लामाबाद में? जी हाँ, बहुत है जी, बहुत ज़्यादा ही बुरी है ना। अच्छा, अब जो हाईवे पुलिस है या मोटरवे की पुलिस है वो तो बड़ी सख्ती करती है, आप अग्री करते हैं? आपके ख्याल में अगर इसको यहाँ शहर में लागू कर दिया जाए, इसी तरह के पुलिस के कवानीन हो तो ठीक होगा? बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान हो जा रहा है तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा ट्रैफिक बेहतर हो जाएगी। आपने कितनी बार ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा? मैं तो कई दफ़ा राशि की वजह से तोड़ दी थी, अब नहीं तोड़ा क्योंकि ऐसा जी। अच्छा, जब आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं आपको डर लगता है? डर लगता है क्योंकि जी गलत बात है, क्योंकि करनी नहीं चाहिए ऐसी। क्यों, क्या वजह है कि सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए? वो पुलिस वाले फिर पर्चा काट देते हैं इस वजह से। पुलिस वालों के डर से? पुलिस वाले और भी ख़तरा होता था, काफ़ी रश की वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है कोई, इस वजह से। सही बात है कि पुलिस वाले पर्चा तो काटते ही हैं, लेकिन एक्सीडेंट भी हो सकता है। और फिर भी हमारे लोग इतने एडवेंचरस हैं
कि फिर भी सिग्नल तोड़ते हैं। एक छोटा सा तोहफा आपके लिए हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। आप ठीक ठाक? शुक्रिया आपका। आपने बहुत जगमग अपनी दुकान की हुई है, वो कौन है? ये हमने एरियल की सेल के कन्विंस करने के लिए जो है ना अपने तौर पे बैठाई हुई हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जब इतनी सारी बत्तियां आप लगाते हैं शॉप पे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया नहीं? ज़ाया तो होती है, लेकिन यह है कि इससे सेल में इम्प्रूव होती है, और क्योंकि ये ब्रांडेड सर्फ है तो ये अपने बर्डन से, अपनी कुछ पॉकेट मनी से हम जो है ना सेव करके जो है ना इसका बिल अदा कर देते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। तुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। तो ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सदीक जी। मोहम्मद सिद्दीक साहब। मोहम्मद सिद्दीक साहब, ये बताइए कि ट्रैफिक की कितने कवानीन की आप पाबंदी करते हैं? ट्रैफिक की सिग्नल की पाबंदी करते हैं जी, और वो जो वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करते, और लेंस की पाबंदी करते हैं। अच्छा, आप के ख्याल में ख़वातीन कैसी ड्राइवर्स होती हैं? ख़वातीन भी ठीक करती हैं जी, मर्दों से बेहतर करती हैं। मर्दों से बेहतर करती हैं? किस तरह से? वो ट्रैफिक कानून की पाबंदी करती हैं तो इस लिहाज से बेहतर करती हैं। एक्सीडेंट भी कम करती हैं। ओवर स्पीड नहीं चलती। एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इस ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सितारे जिनके दम से हमें जमशेद अंसारी साहब से। प्लीज़ डू नॉट मिस इट। दोस्तों, आज सितारे जिनके दम से हैं में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं आपके, हमारे, हम सब के हंसते मुस्कुराते जमशेद अंसारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सानिया। ये बताइए जमशेद साहब, वालदा हयात हैं आपकी? हाँ सानिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा हयात हैं, और अजीब इत्तेफाक है मैं अभी अभी उनसे मिलकर आ रहा हूँ। अभी सीधा मैं माँ के पास से आ रहा हूँ। हम हर इतवार को सारे बहन भाई, भाभियाँ, नंदें, करीब तरीन जितने भी लोग हैं सब वालदा के घर पे जमा होते हैं। उनकी एक वो कशिश है जो खींचती हुई चली जाती है, और वो एक मकनातीसी कशिश कह लीजिए कि जहाँ माँ होती है उसके पीछे पीछे सब चले जाते हैं। शी इज़ माशाल्लाह 85+, बीमार रहती हैं, शुगर की मरीज़ हैं, 15-20 साल से इंसुलिन के रोज़ इंजेक्शन लगते हैं, जोड़ों में भी दर्द है, जाहिर है एज फैक्टर, उसके बाद बीमारियाँ, हार्ट पेशेंट भी हैं, उनके दर्द होने लगता है, उनको तकलीफ़ होती है। जाहिर है वही जैसे मैंने अर्ज़ किया, बीमारियाँ बहुत हैं बकौल उनके। मुझे तो मेरी औलाद ने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। मुझे याद है एक दिन मैं थका हारा ऐसे लेट गया, तो माँ लेटी, तो मुझे देख कर जो उनकी आंखों में एक चमक पैदा होती है, एक खुशी होती है, वो बयान से बाहर है। तो मैं जिस तरह बेचारी बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, मैं उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि दोपहर 3 बजे का वक्त था, वो बैठी हुई थी, वो मेरे जिस प्यार मोहब्बत से मेरे सर में यूँ सहलाने लगीं, फिर मुझे प्यार करने लगीं। यकीन जानिए वो अपने पैर जो फैलाती हैं या सुकेड़ के जब बैठती हैं तो एक चीखें निकलती हैं, इतना दर्द होता है उनके। मैं थका हुआ था, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं माँ की गोद में लेट गया। मुझे नहीं पता, जब मेरी आँख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। तो मैंने हिसाब लगाया कि क्योंकि उस घर में कोई भी नहीं था, तो मैंने हिसाब लगाया कि मैं 3 बजे आके लेटा था और 6 बजे तक मैं 3 घंटे तक उस माँ के पैरों पर पड़ा रहा, जानों पे सोता रहा, जो अपने पैर पीछे करना चाहती होंगी, आगे करना चाहती होंगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा बेटा 4-5 रोज़ के बाद आया है, थका हुआ है, टूटा हुआ है, पता नहीं सोया या नहीं सोया, उन्होंने मुझे उठाया नहीं, वो तकलीफ़ बर्दाश्त करती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक माँ ही कर सकती है, दुनिया में और कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कोई हस्ती ऐसी नहीं है। मुझे याद है
एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं जमशीद, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं जमशीद। मैंने एक दफ़ा कहा था मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, एक दफ़ा कहा था। अगर मैं आपसे कहूँ कुछ कि आप क्या है जो अपनी वालदा से कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से? वो देखती हैं हमारा प्रोग्राम? कभी मौका मिलता है उन्हें टेलीविज़न देखने का? नहीं, मेरी वालदा पहले बहुत देखती थी, बड़ा शौक़ था, ख़ास तौर से जब मेरे ड्रामे आते थे। वो कहती थी जम्मन जब तेरा ड्रामा हुआ करे मुझे ज़रूर बुलाया करो। हाँ। बहुत खुश होती थी। हाँ। अब भी वो डॉक्टर के पास जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, जम्मन तू मेरे साथ चल। हाँ। लोग मुझसे मिलते हैं, जिस तरह लोग मुझसे मिलते हैं और खुश होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मेरी माँ खुश होती है। वो कहती हैं ये भी अल्लाह का करम है, अल्लाह का इनाम है। मैं माँ से इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहूँ, सिर्फ इतना कहूँगा, मेरी आपा जान, आपने जो हमारे लिए किया और अभी तक कर रही हैं उसका बदल हम नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। हम तो आपके नाखून के बराबर भी नहीं। यही दुआ है कि खुदावंद करीम आपको लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत दे, आपको तंदुरुस्ती दे। आपकी बीमारी अब हमसे नहीं देखी जाती। जब आप व्हील चेयर पर चलकर चल जाती हैं, जब आप अपने बिस्तर से नीचे उतर के लिए वॉशरूम बाथरूम की तरफ जाने की कोशिश करती हैं और नहीं जा पाती, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी औलाद पर क्या गुजरती है। ये आपको अंदाज़ा, काश हमारे इख्तियार में कुछ होता। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जमशेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका एरियल वालों का जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। तहे दिल से आपका और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।